हेलो फ्रेंड्स, मैं यशु। आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रेलवे सामान्य ज्ञान वीडियो पार्ट 9, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो जो है वन लाइनर आंसर वाला वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें से लिया गया क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे मिनिस्ट्रिशियल, ये सब। और ये तो जीके है ही, तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो पहला है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। और दूसरा में आता है हीलियम। पहला आता है हाइड्रोजन, दूसरे में आता है हीलियम। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? तो ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान ब्रह्मांड का मौलिक कण है। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। नेक्स्ट है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो हब्बल का नियम जो है खगोलिकी से संबंधित है। हब्बल का नियम जो है खगोलिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग कहलाती है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटर ने। ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, और ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो अक्सर विस्फोट होते रहता है उसको बोलते हैं सुपरनोवा या फिर अभिनव तारा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु है, ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष। 13.7 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। यहाँ पे 10⁻12 है, यहाँ पे 10⁻15 है, तो 12 और 3 इसमें 10⁻12 यानी कि 12 जीरो लगेगा, और 15 यानी कि 15 जीरो लगेगा। तो 15 और 12 में कितने जीरो का अंतर है? 3 जीरो का। और
1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये वाला किलोमीटर में है, ये वाला मीटर में है, इसलिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में है इसलिए 10 की घात 12 है, और ये मीटर में इसलिए 10 की घात 15 है। तो इसमें 3 जीरो ऐड हो जाएगा, मीटर में है इस कारण। नेक्स्ट है, सूर्यमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने। और ये कहाँ के थे? ये पोलैंड के थे। कोपरनिकस पोलैंड के थे जिन्होंने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। नेक्स्ट है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? टॉलमी ने। ये टॉलमी कहाँ थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, ये तो सबको पता ही है। यहाँ से देखते हैं तो आकाश नीला ही दिखाई देता है, और अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। जिस तारे में जितना अधिक ताप होगा उसका रंग उतना ही परिवर्तित होगा। तो तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप के कारण। नेक्स्ट है, तारे का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तारे का टिमटिमाना ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन होता है तब तारा टिमटिमाता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा इंगित करता है। ध्रुव तारा इंगित करता है यानी कि ध्रुव तारा क्या दर्शाता है? उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा में ही हमेशा ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, तो ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। नेक्स्ट है, तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की संख्या है 89, 89। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस, जिसमें करीबन 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस, जिसमें करीबन 94 तारे हैं एक साथ, बड़ा बड़ा वाला। नेक्स्ट है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, जिसमें 68 तारों का समूह है। सबसे छोटा है ये हाइड्रा का तारामंडल, जिसमें 68 तारे हैं। नेक्स्ट है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह ये कहलाता है गैलेक्सी, आकाशगंगा, जिसे हिंदी में कहा जाता है आकाशगंगा। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, आकाशगंगा, जिसका व्यास कितना होता है? 10 की घात 5 प्रकाश वर्ष। 10 की घात 5 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार है आकाशगंगा की आकृति। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की खोज किसने की थी? आकाशगंगा की खोज की थी गैलीलियो ने। आकाशगंगा की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गैलीलियो थे। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है?
आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। नेक्स्ट है, एक खगोलीय एकक की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच का जितना दूरी होता है उतना एक खगोलीय एकक की औसत दूरी होती है। तो एक खगोलीय एकक की औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है। तो पृथ्वी और सौरमंडल जो है जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला, मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहलाता है। पृथ्वी और सौरमंडल जिस भी आकाशगंगा में है वो कहलाता है मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। नेक्स्ट है, दुग्ध मेखला क्या है। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। नेक्स्ट है, मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो मंदाकिनी अरबों तारों का समूह है। मंदाकिनी अरबों तारों का एक समूह है जिसे मंदाकिनी कहते हैं। अरबों तारों का एक समूह है जिसे मंदाकिनी कहते हैं। एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे। नेक्स्ट है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्फ मंदाकिनी। ये नई है डवार्फ मंदाकिनी। इसमें भी 100 अरब तारे होंगे। नेक्स्ट है, पल्सर क्या होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट है, धूल और गैसों के बादल को क्या कहते हैं। धूल और गैसों के बादल को नेबुला कहते हैं, निहारिका। धूल और गैसों के बादल को नेबुला या फिर निहारिका कहते हैं। नेक्स्ट है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। हेली नामक धूमकेतु है जो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। धूमकेतु हेली को अंतिम बार कब देखा गया था। 1986 में देखा गया था। धूमकेतु हेली को अंतिम बार 1986 में देखा गया था। धूमकेतु हेली जो है पुनः कब दिखाई पड़ेगा। 2062 में दिखाई पड़ेगा। हेली जो है एक धूमकेतु है जो कि 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है और धूमकेतु हेली को अंतिम बार देखा गया था 1986 में और अगली बार पुनः कब दिखाई देगा धूमकेतु 2062 में।